बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे गुलाब का शरबत रोज़ सिरप घर पर। बहुत ही आसानी से बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनता है और बहुत आसानी से बन जाता है। दिल और दिमाग को सुकून बख्शता है। हमने इसके लिए ले लिए हैं 1 पाव फूल गुलाब के, देसी फूल मैंने लिए, इनके डंडल मैंने निकाल दिए। अब तकरीबन 200 ग्राम फूल की पत्तियां मेरे पास बच गई। इनको मैं पहले एक पानी के साथ धो लूँगा। इनको हमने अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि जो भी इसके ऊपर गर्दो गुबार हो वो निकल जाए। बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनने वाला है, गर्मियों का तोहफ़ा है। घर में बनाएं, घर में मौजूद चीज़ों से ही बनकर तैयार हो जाता है, बग़ैर किसी केमिकल के हम बनाएंगे। बहुत ही टेस्टफुल बनने वाला है। देखिए, मैं फूलों को एक खुले पानी में डालकर हाथों की मदद से अच्छे से डुबोकर और इनको एक स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लूँगा, निकाल लूँगा देचकी में। आज की रेसिपी में मैं आपको एक ब्यूटी टिप भी दूँगा जो इन गुलाब की पत्तियों से हम बनाएंगे। आपको मैं बताने वाला हूँ, आज की बहुत स्पेशल रेसिपी है और बहुत स्पेशल ब्यूटी टिप है। आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को स्किप किए बगैर ताकि आप भी मेरी तरह परफेक्ट बना सकें। तमाम पत्तियों को अच्छे से मैंने धो लिया, चूल्हे पर मैंने चढ़ा दिया। अब मैं इसमें 1 लीटर पानी शामिल करूँगा ताकि हमारी पत्तियाँ अच्छे से डूब जाएँ और इनका अच्छे से जायका, कलर और फ्लेवर पानी में आ जाए। हमने इसको हल्का सा बॉयल दिलाना है, लो टू मीडियम आंच पर हमने इसको पकाना है। तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी कैसी कंडीशन होगी। देखें, तकरीबन 4 मिनट मैंने इसको पकाया। फ्लावर देखें वाइट हो गए और नीचे पानी में देखें इनका कलर और खुशबू आ गई। इस टाइम मेरे घर में गुलाब की खुशबू महक रही है, पूरा घर गुलाब की खुशबू से भर गया है। हमने इसी तरीके से सारा फ्लेवर पानी में निकाल लेना है। मैं इसको मज़ीद 1 मिनट पकाऊंगा और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखें, मैंने मज़ीद इसको 1 मिनट पका लिया और अब इसका देखें आप, इसके फ्लावर, इसकी पत्तियाँ मज़ीद वाइट हो गई, सारा कलर सारा टेस्ट पानी में आ गया। अब हमने इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ आज की ब्यूटी टिप क्या है। हम जो ये पत्तियाँ निकाल रहे हैं इनको हमने ज़ाया नहीं करना। आप इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और इसको फेस मास्क के तौर पर इस्तेमाल करें। आप इसको मुल्तानी मिट्टी, जिसको मड मास्क भी कहा जाता है, उसमें भी शामिल करके फेस पर लगा सकते हैं। आपका फेस बहुत नर्म मुलायम और चमकदार हो जाएगा और आपको किसी किस्म की फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें, हमने सारे पत्तियां स्ट्रेन कर ली, पानी में भी बॉयल आ गया। अब हम चीनी डाल लेंगे। चीनी मैंने 1 केजी ली है, 1 किलो ली है। चीनी बीच में डाल के हम इसको हल्का हल्का हिलाते रहेंगे और पकाएंगे लो टू मीडियम आंच पर। मैं आपको कलर दिखाता हूँ, इसका कलर कैसा है। रेड है लेकिन हल्का हल्का ग्रीनिंग भी बीच में कलर आ रहा है। मैं आपको अब मैजिक दिखाता हूँ। देखें, 1 नींबू का रस मैंने लिया, इसमें शामिल कर दिया। अब आप इसका कलर देखें मिनटों सेकंडों में कैसा ब्राइट कलर हो गया है, रेड कलर हो गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये नींबू का रस डालते साथ ही इसमें नेचुरल कलर आ जाता है जैसा हमने गुलाब की पत्तियों से लिया था। अभी तक मैंने इसमें कोई कलर नहीं शामिल किया। आप पहले और बाद का रिजल्ट देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया, कितना ज़बरदस्त कलर आया। मैंने इसको लो टू मीडियम आंच पर पकाना है, ज़्यादा हमने तेज़ आंच नहीं करनी और इसका पानी खुश्क करना है। तकरीबन आधा पानी मैंने इसका खुश्क करना है। 1 लीटर मैंने पानी शामिल किया था और 1 किलो मैंने चीनी शामिल की थी। इसको लो टू मीडियम आंच पर मैं पकाता हूँ और आपको मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। इसका पानी खुश्क देखे मैंने कर लिया लो टू मीडियम आंच पर। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको पकाया। फ्लेम इसका आप हाई ना कीजिएगा पानी खुश्क करने के लिए, नहीं तो इसका जायका और खुशबू कम हो जाएंगे। अब मैं इसमें हफ्ज़ा एसेंस शामिल करूँगा। 1 टीस्पून मैंने हफ्ज़ा एसेंस शामिल करना है। ये टेबल स्पून है, इसमें मैं 1 टीस्पून जितना मैं डालूँगा और मैं शामिल कर दूँगा। इतना इनफ रहेगा क्योंकि हमने इसको नेचुरल फ्लावर से बनाया है। अब मैंने इसमें रेड फूड कलर शामिल कर दिया क्योंकि हमें थोड़ा डार्क कलर चाहिए। बिल्कुल रूह अफ़ज़ा जैसा जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा में होता है वैसा ही कलर हमको चाहिए। ये जायके में, खुशबू में और
कलर में बिल्कुल किसी भी ब्रांड से कम नहीं होगा। अब मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होता है तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए मैंने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया, रूम टेम्परेचर पर कर लिया। इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये ठंडा होने पे मज़ीद गाढ़ा हो गया। अब मैं इसे एक बोतल में भर लूँगा। मेरे पास जामे श्री की वो खाली बोतल थी, मैंने उसमें शामिल कर लिया, भर लिया। हमारी एक बोतल बनकर तैयार है। और उसके अलावा देखें कितना सारा हमारा एक्स्ट्रा भी बच गया है। मैं आपको एक गिलास बनाकर दिखाता हूँ। हम हस्बे ज़रूरत जामे श्री शामिल करेंगे और हस्बे ज़रूरत ही बीच में आइस क्यूब शामिल कर लेंगे और ऊपर से पानी डाल लेंगे। आप इसको दूध में भी बना सकते हैं। देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।